दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जल में घुलनशील विटामिन। और जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा वसा में घुलनशील जो भी विटामिन है ए, डी, ई और के, वो सभी मैंने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दिए हैं। आप उनको जाकर, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो वो है विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। पेपर में आपके जो प्रश्न बनेगा वो यही बनेगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं या वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो आपको ये दोनों पता होने चाहिए। विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी की जो खोज की थी वो की थी होलकट ने। पेपर में आपसे ये पूछ सकता है कि विटामिन सी की खोज किसने की थी। तो इससे पहले मैंने आपको विटामिन ए, डी, ई और के बता चुका हूँ। अगर आपने मेरे वो लेक्चर सही से देखे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि विटामिन ए और विटामिन डी की खोज किसने की है। अब हम बात करते हैं विटामिन सी के स्रोत के बारे में। तो जो विटामिन सी के जो स्रोत हैं वो हैं आंवला, संतरा, मौसम्मी, नींबू, मिर्च, सिट्रिक फ्रूट्स। ऐसे फ्रूट्स जो खट्टे होते हैं जैसे आंवला, संतरा, मौसम्मी, पपीता, अमरूद और है काजू। तो ये जो है ये विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने गए हैं। इसके बाद पेपर में एक प्रश्न बना था, ये है कि सर्वाधिक विटामिन सी बारबाडोस चेरी में होता है। तो पेपर में एक बार पूछा गया था क्या बारबाडोस चेरी में सर्वाधिक विटामिन सी होता है। तो हाँ, बारबाडोस चेरी में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी होता है। कि नहीं होता है दूध और अंडे में। आपने देखा होगा कि जितने भी विटामिन मैंने अभी तक बताए हैं वो सभी विटामिन दूध में और अंडे में मिलता है। अगर हम आगे अगर विटामिन बी की बात करेंगे तो वो भी दूध और अंडे में मिलता है। लेकिन एकमात्र विटामिन है विटामिन सी, दूध में नहीं पाया जाता है और अंडे में भी विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन सी के कार्य के बारे में और उसकी विशेषताएं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, पेपर में यहीं से प्रश्न बनता है। सबसे पहला जो फैक्ट है वो ये है कि रासायनिक नाम है इसका एस्कॉर्बिक एसिड। यह जल में घुलनशील विटामिन है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स दोनों ही जल में घुलनशील है। तो विटामिन सी जल में घुलनशील है। यह विटामिन मूत्र से बाहर निकल जाता है। अब जब ये जल में घुलनशील है तो ये हमारे मूत्र के माध्यम से बाहर भी निकलता रहता है। और इसीलिए मैंने जो मेरा पहला लेक्चर था विटामिन का, इंट्रोडक्शन वीडियो से मैंने बताया था कि जल में घुलनशील होने के कारण विटामिन सी और विटामिन बी की हमारे शरीर में कभी भी अधिकता नहीं हो सकती। अधिकता अगर होती है तो वो ए, डी, ई और के, ये जो वसा में घुलनशील विटामिन है इन्हीं की अधिकता होती है हमारे शरीर में। बी और सी की अधिकता होने की कोई संभावना नहीं होती है। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि ये दांतों के निर्माण को समान अवस्था में बनाए रखता है। दोस्तों अभी हम जब इसकी कमी के बारे में बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि इसकी कमी से, मतलब विटामिन सी की कमी से दांतों का पायरिया रोग हो जाता है। तो वो डेंटिन के क्षरण होने के कारण ही। पे जो नेक्स्ट फैक्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो घाव भरने में मदद करता है। तो घाव भरने में जो मदद करता है वो है विटामिन सी। ये फैक्ट को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये विषाणु रोधी विटामिन है। ये जो विटामिन सी है ये विषाणु रोधी है। विषाणु मतलब वायरस रोधी विटामिन है। इस कोरोना टाइम में अगर आप किसी भी डॉक्टर की बात सुनते हो तो वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा विटामिन सी। आप विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेने की कोशिश करें। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट है वो ये है कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी में सर्वाधिक मात्रा में होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इसलिए होते हैं हमारे शरीर को तरोताज़ा रखते हैं ये। अगर हम किसी ऐसी चीज़ का सेवन करते हैं जैसे तलिए भोजन का, बर्गर, पिज्ज़ा का, या धूम्रपान या अल्कोहल का अगर सेवन करते हैं तो हमारा शरीर कहीं ना कहीं अंदर से अस्वस्थ होने लगता है। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा शरीर फ्रेश रहे, तरोताज़ा रहे और स्वस्थ रहे। इसके लिए हमें ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में हो। तो जो विटामिन सी के जो भी स्रोत हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में होता है। और मैंने बताया था कि विटामिन सी के बाद जो भी विटामिन ई के जो स्रोत हैं उनमें भी एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में रहता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है।
आई प्रतिरक्षा प्रणाली से मतलब है कि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो विटामिन सी स्ट्रॉन्ग करता है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी का सेवन करेंगे तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, प्रतिरक्षा प्रणाली स्ट्रॉन्ग रहेगी। क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि कोरोना के टाइम में जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है वो इससे कम अफेक्टेड होते हैं, लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम सही नहीं है वो इनसे गंभीर रूप से बीमार भी हो सकते हैं। तो विटामिन सी जो है वो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर को सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी चाहिए। और इसका जो नेक्स्ट फैक्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लौह तत्व के अवशोषण में मदद करता है। लौह तत्व मतलब आयरन, आयरन के अवशोषण में जो विटामिन सी है वो मदद करता है। और जो लौह तत्व है वह आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसमें लौह तत्व पाया जाता है, और ये लौह तत्व का शरीर में अवशोषण कौन करता है? विटामिन सी। तो हमारे शरीर में अगर विटामिन सी नहीं होगा तो हमारी आरबीसी पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ और फैक्ट जोड़ना चाहूँगा कि दूध में विटामिन सी और लौह तत्व ये दोनों ही नहीं पाए जाते। अगर हम बात करें लौह तत्व की या विटामिन सी के, ये दूध में नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद जो अगले दो फैक्ट हैं ये दोनों ही पेपर में पूछे गए हैं। फलों के संरक्षण में नष्ट हो जाता है। अगर हम फलों का संरक्षण करते हैं, अगर उनको स्टोर करके रखते हैं तो उसमें विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और सब्जियों को धोने में विटामिन सी नष्ट हो जाता है। पेपर में ये प्रश्न बना था कि कौन सा विटामिन सब्जियों को धोने के बाद सब्जियों से नष्ट हो जाता है, तो वो है विटामिन सी। अगर हम सब्जियों को धो देते हैं तो उनमें विटामिन सी जो होता है वो नष्ट हो जाता है। अब यूरिन में पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। यूरिन में, अब हमारे मूत्र से जब ये बाहर होता है तो हमारे मूत्र में विटामिन सी पाया जाता है। अगला जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जो खोजा गया विटामिन वो विटामिन सी ही है। तो सबसे पहला जो खोजा गया विटामिन है वो विटामिन सी है। ये हमारे शरीर के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। विटामिन सी बाइंडिंग विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो हमारी अस्थियों से अस्थियों का जो कनेक्शन होता है, तो इनको जोड़ने का जो काम हमारे प्रोटीन करते हैं, तो उस प्रोटीन के निर्माण में कहीं ना कहीं विटामिन सी भी भूमिका निभाता है। तो जो प्रोटीन हमारे अस्थि को अस्थि से जोड़ता है या अस्थि को पेशी से जोड़ता है, तो उसके निर्माण में भी विटामिन सी की भूमिका होती है, इसलिए इसको बाइंडिंग विटामिन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। जैसे स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी होता है, यही आपको याद रखना है, पेपर में बार बार यही पूछा जाता है। मसूड़ों से खून निकलना, अभी मैंने आपको बताया कि पायरिया रोग जो हो जाता है ये विटामिन सी की कमी से ही होता है। आपने देखा होगा लोगों के दांतों से खून निकलता रहता है, तो वो पायरिया रोग ही होता है। इसके बाद अस्थियां कमज़ोर होने लगती हैं, जो हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, और पेशियां भी कमज़ोर होने लगती हैं। तो ये जो चार मुख्य लक्षण हैं ये विटामिन सी की कमी से होते हैं। बात करते हैं कि स्कर्वी रोग बेसिकली होता क्या है। कि हम बात तो सुनते हैं कि स्कर्वी रोग, इसमें होता क्या शरीर में। सबसे पहला जो इसमें महत्वपूर्ण है वो घाव नहीं भरते हैं। अगर शरीर में किसी के घाव हो जाता है तो वो बहुत दिनों में या बहुत लेट भरता है वो। इसमें हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और जो टूटी हड्डियां होती हैं वो बहुत देर से जुड़ती हैं। हड्डियां एवं दांतों की वृद्धि रुक जाती है। एनीमिया हो जाती, खून की कमी हो जाती है, और शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता मतलब कि इम्यून सिस्टम और जनन क्षमता में कमी आ जाती है। मतलब शरीर की मतलब शरीर का इम्यून सिस्टम और जनन क्षमता, तो इनकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो हमने अभी तक पढ़ा विटामिन सी, और विटामिन सी के जो फैक्ट हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर में बार बार पूछे गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स की, तो उसमें कुछ विटामिन इस प्रकार हैं: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ये जो विटामिन है ये हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इन सबको मिलाकर कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसमें कुछ फैक्ट ये है कि N2 मतलब नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी में पाया जाता है। अब हम अगर बात करें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोत के बारे में, तो काजू, दूध, अनाज, अंकुरित बीज, चिकन, मटन, मेवा, अंडे, अनाज के छिलके में भी ये विटामिन पाया जाता है। जिसमें आपको जो याद रखना है वो है अंकुरित बीज, वेरी इंपॉर्टेंट है, अनाज और अनाज के छिलके।
तो इनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी की खोज के बारे में। तो खोज की थी मैकुलन ने। तो चलिए एक एक करके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को देखते हैं। पहला है विटामिन बी1। इसका रासायनिक नाम है थायमीन। आपको रासायनिक नाम भी याद कर लेने हैं। हर किसी विटामिन के आपको रासायनिक नाम पता होने चाहिए। बादाम में सर्वाधिक होता है। पेपर में प्रश्न बना था कि बादाम में विटामिन बी1 सर्वाधिक मात्रा में होता है। पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन बी1 की कमी हो जाती है, मतलब थायमीन की कमी हो जाती है। आपने देखा होगा कि हम चावल को पॉलिश कराने लगे आजकल। अब हम उसको स्पेलर में पहले कुटाते हैं 3-4 बार, फिर उसको पॉलिश करा के बिल्कुल वाइट सा निकाल लेते हैं। तो वो जो चावल होता है उसमें बी1 की कमी होती है। अब जो विटामिन बी1 है वो शरीर में क्या कार्य करता है? तो पेशीय कार्य करने में सहज बनाता है। अब जो नेक्स्ट फैक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शरीर में जो भी होने वाली मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं हैं उनके लिए जो जिम्मेदार विटामिन होता है वो है विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 जो है वो मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। और विटामिन बी1 या बात करें विटामिन बी की, वो जल में घुलनशील है। अब हम बात करते हैं इसकी कमी से होने वाले रोग, मतलब विटामिन बी1 या हम कहें थायमीन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। तो बेरी रोग वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आपने कई बार पढ़ा भी होगा, रिपीट हुआ है बार बार। कुछ और फैक्ट देखते हैं, जैसे तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार का मतलब क्या हुआ कि मतलब कहते हैं ना लकवा, या इंग्लिश में कहते हो पैरालिसिस। व्यक्ति को लकवा भी मार सकता है, पैरालिसिस भी वो हो सकता है। तो तंत्रिका तंत्र मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एक तरीके से डेड हो सकता है। व्यक्ति कुछ भी करने के लिए असमर्थ हो सकता है, तो उसके शरीर को लकवा मार सकता है अगर विटामिन बी1 की कमी हो जाती है। हृदय मांसपेशियां में विकार हो जाता है। जो हृदय की जो मांसपेशियां हैं उनमें विकार हो जाता है, मतलब वो कहीं ना कहीं डैमेज होने लगती हैं। तो जब वो हृदय की जो मांसपेशियां अगर वो डैमेज हो जाएंगी तो क्या हमारे शरीर में इफेक्ट पड़ेगा? तो दिल की धड़कन बंद भी हो सकती है, और आपको पता होगा दिल का बंद होना मतलब व्यक्ति डेड। अब जो नेक्स्ट फैक्ट है वो ये है कि अपच या कब्ज की समस्या भी इसमें हो सकती है। और जो बेरी रोग होता है वो इनको मिलाकर ही बेरी रोग कहा जाता है। तो देखो बेरी रोग होता है, तो क्या बेरी रोग में होता क्या है? तो हृदय की मांसपेशियों में विकार हो जाना, अपच हो जाना, कब्ज हो जाना, इन समस्याओं का सामूहिक रूप से अगर इनको मिला दिया जाए तो इसे ही बेरी रोग कहते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन बी2 की, जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। तो इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। अब जो बी2 है वो बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। बेल में सर्वाधिक होता है। पेपर में पूछा गया था कि बी2 जो विटामिन है सर्वाधिक किस में होता है? तो बेल में। बेल आपने देखा होगा, बेल पत्री जो भगवान शंकर को चढ़ाई जाती है, तो उसी बेल में जो विटामिन बी2 है वो सर्वाधिक मात्रा में होता है। इसकी कमी से क्या होता है कि शरीर का जो भार है वो लगातार कम होता रहता है, और इसकी कमी से कोलोसिस नामक बीमारी हो जाती है। तो जो कोलोसिस बीमारी होती है उसमें जो हमारे मुंह के जो होंठ होते हैं ये फटने लगते हैं। तो हम बात करते हैं विटामिन बी3 की, जिसका रासायनिक नाम है नियासिन निकोटीनामाइड। बी3 है ये फैट के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फैट मतलब वसा, तो वसा के संश्लेषण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं कमी से। तो विटामिन बी3 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो इन रोग को हम कहते हैं 3D रोग। तो 3D रोग का मतलब क्या है? पहला है डायरिया, दूसरा है डेमेंशिया, और तीसरा है डर्मिटिस। और इसको सम्मिलित रूप से पेलाग्रा रोग कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि पेलाग्रा रोग होता क्या है। इस रोग में त्वचा पर दाने और पपड़ियाँ पड़ जाती हैं, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, और यही पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाने को ही कहते हैं डायरिया। तंत्रिका तंत्र के छीड़ हो जाने से पागलपन हो जाता है, और इसी पागलपन को कहते हैं डेमेंशिया। तो मतलब शरीर में डायरिया हो जाना, डेमेंशिया हो जाना, डर्मिटीज़ हो जाना, और इन्हीं को सम्मिलित होकर हम कहते हैं पेलाग्रा रोग। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा का बने। अब जो नेक्स्ट विटामिन है B5, B6, B7, B9, B12
और जो भी विटामिन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं, वो सभी लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।